हेलो बच्चों। तो जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने रिकॉर्ड कर दिया था बेसिक्स ऑफ लॉगरिदम, ठीक है। तो उसके आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि लॉगरिदमिक इक्वेशंस यहाँ से स्टार्ट करते हैं लोग। तो बेसिकली ये लेक्चर्स हम उन बच्चों को क्लियर रिकॉर्ड कर रहे हैं जो एसएस एकेडमी में लेट से ज्वाइन किए हैं या जिनकी क्लासेज किसी कारणवश छूट गई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, या जो रेगुलर बेसिस पे ऑफलाइन क्लासेज कर रहे हैं उनको कोई समझने में परेशानी हो तो वो भी इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, ठीक है, और ये आसानी से उन्हें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लॉगरिदम की बात करते हैं। तो बेसिक्स ऑफ लॉगरिदम तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहेंगे हम। तो लॉगरिदम में हमने बच्चों आप लोगों को क्या बताया हुआ है कि सबसे पहले अगर बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी अगर एक एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जैसे कि पहले हमने बताया कि लॉग एक ऑपरेटर है, बेस ए के साथ आती है और कोई एक नंबर पॉजिटिव नेचुरल नंबर के साथ, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर के आगे आती है और इसकी वैल्यू कुछ चेंज कर देती है, लेट द वैल्यू को चेंज करके एक्स कर दी। तो इस लॉग को अगर हम एक्सपोनेंट में लिखना चाहेंगे तो ये n इक्वल टू, ठीक है, एक्सपोनेंट में जो बेस होता है लॉग का बेस से फिर हो जाता है और जो नंबर है लॉग के आगे वो सिंगल हो जाता है और जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो पावर में चली जाती है। तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स, यानी कि ये लॉग एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंट में इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये लास्ट क्लासेस में हम तुम्हें समझा चुके हैं बच्चों। अब यहाँ पे कुछ चीजें डिफाइन करनी होती है। n मस्ट बी पॉजिटिव, जो ये नंबर है, और a भी मस्ट बी पॉजिटिव एंड a मस्ट नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसके बाद से क्या होता है कि ये जो लॉग एक्सप्रेशंस तो हम लोग समझ चुके हैं, इसका वैल्यू भी निकालना समझ चुके हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स प्रॉपर्टीज है उसको भी हमने यहाँ पे समझने की कोशिश कर लिए हैं। अब रही बात कि लॉगरिदमिक इक्वेशंस क्या होती है, तो जैसे कि हमने लॉगरिदम के बेसिक को समझ लिया है। इक्वेशन हमें पता है कि जब दो एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर देते हैं तो दैट बिकम्स योर इक्वेशन। तो वैसे ही सपोज जैसे कि हमारे पास कोई भी लॉग लिखा हुआ है, लॉग एक्स टू द बेस ए, कुछ ऐसा लॉग एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको अगर हमने इक्वेट कर देते हैं दूसरे लॉग से, log 8 to the base 2 या कोई एक नंबर से, ठीक है, +5, तो दिस बिकम्स योर लॉगरिदमिक इक्वेशंस, ठीक है। तो अब रहा बात कि सर हम लॉगरिदमिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो लॉगरिदमिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बच्चों कोई नया तरीका यूज नहीं होता है, इसमें हम बेसिक लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है ये ध्यान से समझ लें। जो नंबर होता है ये लॉग के आगे वाली नंबर सिंगल रह जाती है, जो लॉग का बेस होता है वो बेस में आ जाते हैं और जो ये वाला एक्स है ये पावर में आ जाती है। तो यही वाला प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और बेसिक कंसेप्ट्स मैथ्स का जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं उसको यूज करेंगे और हम लोग लॉग के इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जैसे कि सपोज लॉगरिदमिक इक्वेशन के बारे में जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूं बच्चों कि सपोज यहाँ हमारे पास अगर ये लिखी हुई है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि fx इक्वल टू gx, ये हो गया, ठीक है। या आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, सपोज यहाँ पे लॉग, ठीक है, x टू द बेस a इक्वल टू 5 लिखा हुआ मिल जाए। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ये लॉगरिदमिक इक्वेशन लिखा हुआ है। तो बच्चों फिर से लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास लॉग लिखा मिल जाए, यहाँ पे सामने नंबर कोई n लिखा हुआ मिल जाए, बेस मिल जाए एक, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं कि m होती है तो इसको अगर हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो दिस बिकम्स योर n इक्वल टू a टू द पावर m। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे डिफाइन करना ना भूले, n मस्ट बी पॉजिटिव एंड a मस्ट बी पॉजिटिव एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। अब रही बात कि सर हम इस एक्सप्रेशंस को, लॉगरिदमिक एक्सप्रेशंस को एक्सपोनेंट में लिखना चाहते हैं, तो बेशक आप एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए जो x है ये x हो जाएगा सिंगल, लॉग का जो बेस है दिस बिकम्स द बेस ऑफ द एक्सपोनेंट एंड 5 आ जाएगा पावर में। तो अब हम यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है दिस इज a टू द पावर 5 आ रही है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम एक क्वेश्चंस लेकर के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लॉगरिदमिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो या एक आपके पास, ठीक है, तो जस्ट सपोज हमारे पास एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान से आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हम बच्चों आप लोगों को बताए हुए हैं कि लॉग, ठीक है, अगर सामने कुछ भी लिखा हुआ है, सबसे आसान तरीका है कि हम इसको एक एज अ वर्ड की तरह ले लेते हैं। तो सपोज हमने लॉग के आगे कोई मैथ ले लिया और बेस में केमिस्ट्री ले लिए, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू फिजिक्स ले लिए। तो ये जो लॉग के आगे जो भी नंबर लिखी हुई है दिस इज रिटन एज अ मैथ, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, बेस के पावर में
बेस के पावर में फिजिक्स, कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो लॉग के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है इस पे फोकस करते हैं। तो ये लिखा हुआ है कुछ x माइनस 1, ठीक है, और लॉग के जो बेस में लिखा हुआ है दिस इज 3, और जो सामने वैल्यू है 1, तो ये कहाँ जाएगा, पावर में आ जाएगा। अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं कि x माइनस 1 इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4, यहाँ से x की 4 वैल्यू आ गई। देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या है ना कि जैसे कि हमने सबसे पहले बता चुका है कि लॉग के आगे जो भी नंबर आती है इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि दिस मस्ट बी पॉजिटिव, और बेस में जो आती है दिस मस्ट बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। अब इस सिचुएशन की बात करते हैं, तो तुम ध्यान से देखो, जो यहाँ पे है x माइनस 1 लॉग के आगे है, तो ये हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए अभी तो इनइक्वालिटी हमने पढ़ाया नहीं है, तो सबसे आसान तरीका है कि हम जब इनइक्वालिटी सीख जाएंगे या जब हम लोग फंक्शंस पढ़ लेंगे, वहां पे डोमेन सीख लेंगे निकालना कि डोमेन क्या होती है, तो हम इसको डोमेन निकाल करके चेक करते हैं कि जो हमारी आंसर आई है क्या ये हमारे डोमेन में आ रही है या नहीं आ रही है, या इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो अभी सबसे आसान तरीका ये होता है। अच्छा, बेस की बात करते हैं, तो बेस में यहाँ पे देखो बच्चों 3 है, तो इस 3 को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दिस इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये तो वैलिड है। अब रहा बात कि जो हमारा 4 आंसर आया है, तो जब तक तुम लोग को बच्चों डोमेन नहीं पढ़ा देते हैं हम, तब तक एक काम करना होगा, जो भी x का आंसर आएगा उसको हम लोग हमेशा इस इक्वेशन में रख के चेक करेंगे कहीं ये नंबर रखने से डिससेटिस्फाइड तो नहीं हो रहा है, या मतलब कि कुछ ऐसी नंबर तो नहीं आ जा रही है कि लॉग के आगे नेगेटिव बन जाए। तो सपोज x इक्वल टू 4 आया है, 4 को रखेंगे यहाँ पे, तो 4 माइनस 1 दिस इज 3, 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, यस दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं कि आवर आंसर इज 4, ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया ना, यहाँ पे अब ये लॉग, ये एक नंबर है प्लस लॉग के आगे एक नंबर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक प्रॉपर्टी से जाना पड़ेगा। याद करो, तुम्हें पढ़ाया गया है कि अगर लॉग x रहे प्लस लॉग y रहे, यानी कि लॉग को समेशन या डिफरेंस के रूप में लिखा जाए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग दिस बिकम्स x इंटू वाई। और ऑब्वियस ही बात है कि बेस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सपोज ये a है, ये a है, यहाँ भी a हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ पे बेस में आ जाएगी 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3। समझ गए? इसको चाहे तो हम लोग इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, बेस में log 2, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो बच्चों ध्यान से देखो ये क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस 3 इंटू एक्स, दिस इज माइनस 3x, और माइनस x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस x। तो ये हो जाएगा आपकी माइनस 4x, डायरेक्ट कर दे रहे हैं आप लोग, कॉपी में इसको लिख करके चेक कर लेना। और ये आ जाएगा प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 3। अब ध्यान से देखो, ये लॉग का एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। लॉग के सामने एक नंबर है, एक बेस है, और इक्वल टू कुछ वैल्यू है। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम चाहें एक्सपोनेंट में लिखने के लिए, तो कैन वी राइट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, दिस इज द नंबर। ठीक है, और जो बेस है वो बेस में आ जाएगा, और जो वैल्यू आनी चाहिए वो कहां आ जाएगी, पावर में आ जाएगी। तो यू कैन राइट द 3 ऑन द पावर ऑफ द बेस 2। अब यहां से सॉल्व करते हैं, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2 इज 4, एंड 4 टू द 4 into 2, that is 8. Okay, now we can write x square minus 4x and 3 minus 8, that is coming out to be minus 5 equal to 0. Now we got a quadratic equation, and hope all of you have idea about the quadratic equations in the class 10th. तो यहाँ से हम quadratic equations को solve करने का जो तरीका है, you can use या तो यहाँ पे split method use कर सकते हैं, factorization method। ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसका sum -4 आ रहा हो और product -5 आ रहा हो। तो हमें तो यहाँ पे clearly दिख रहा है, the one number is -5 and other number is +1। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, दिस इज कमिंग आउट टू बी x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। आप इसको बेसिक तरीके से अपने रफ कॉपी में फैक्टराइज करके देख लो अगर समझ में नहीं आया तो। अब यहां से हम क्या होगा कि x की वैल्यू, या तो अगर x माइनस 5 को 0 से इक्वेट करेंगे तो या तो ये 5 आएगी, या ये टर्म 0 हो रही होगी, या ये टर्म 0 हो रही होगी। तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू -1 आ रही है। तो यहां से हमारे पास दो आंसर आया, x का एक वैल्यू 5 आया और एक वैल्यू -1 आया।
तो क्या हम इसको डायरेक्ट अपना आंसर बोल सकते हैं? अभी नहीं बोल सकते हैं। हम इस दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में या इस एक्सप्रेशन में रख के चेक करेंगे कि कहीं कोई ऐसा x का वैल्यू तो नहीं है इन दोनों में से जिसको रखने से हमारी आंसर क्या हो जा रही है? डिससेटिस्फाई हो जा रही है या सेटिस्फाई नहीं कर रही है। और करना क्या होता है कि log के आगे जो भी नंबर होती है दैट मस्ट बी पॉजिटिव। तो सबसे पहले 5 रखते हैं, 5 minus 1 that is positive, yeah it is clear, 5 minus 3 it is positive, it's okay. Now minus 1 रखते हैं तो minus 1 this becomes your minus 1 into sorry minus 1 ये बन जाएगा minus 2 और log के आगे negative this is not defined, so we can say कि minus 1 रखने से ये वाली expression not defined हो जाएगी और if ये expression not defined हुई तो ये defined हो के भी अच्छा और इनफैक्ट ये भी नॉट डिफाइंड हो रही है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि -1 इज रिजेक्टेड एंड आवर आंसर विल बी x इक्वल टू 5। इस चीज को ध्यान से देखना बच्चों, यस आवर आंसर इज 5। छाप लीजिएगा लोग इसको और खुद से करने की कोशिश कीजिएगा सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा पॉज करें वीडियो को एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ और देखो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग है वही यूज करेंगे। हम ध्यान से देखें तो ये लॉग के आगे एक नंबर लिखा हुआ है और ये लॉग का दिस इज बेस एंड दिस इज द पूरे का वैल्यू है। तो सबको पता है कि जो लॉग के आगे नंबर होती है इसको हम सिंगल कर देते हैं। दिस इज 5 + 4 लॉग बेस में 3 है, दिस इज x - 1 कुछ ऐसा है, ठीक है कुछ ऐसा है। अब दिस इज इक्वल टू लॉग का जो बेस है वो एक्सपोनेंट के बेस में आ जाता है, दिस इज 3 और जो ये वैल्यू है ये पावर में आ जाती है, दिस इज 2। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी कैन राइट 5 + 4 लॉग बेस इज 3 और आगे x - 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3 to the power 2 एंड आई थिंक दैट इज कमिंग आउट टू बी 9 एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट 4 log x - 1 to the base 3 इक्वल टू 5 इस साइड लेकर के आएंगे तो 9 में से सब्ट्रैक्ट होगा एंड 9 - 5 आई थिंक दिस इज कमिंग आउट टू बी 4 एंड इस 4 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं तो इधर कट जाएगा और इधर 1 आ जाएगी। अब ध्यान से देखो बच्चों फिर से एक नया लॉग एक्सप्रेशन बन गया दैट इज x - 1 लॉग के आगे बेस में 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो यहां समझ में आ रहा है कि दिस इज बेस, दिस इज वैल्यू, सॉरी दिस इज नंबर और ये एक वैल्यू है। इसको हम एक्सपोनेंट में करने की कोशिश करते हैं तो कैन वी राइट x - 1 इक्वल टू 3 to the power 1। अब आगे सॉल्व कर लें, ये तो आसान बन गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + 1 दैट इज 4 तो आवर आंसर इज 4। बट ये एज्यूम्ड वैल्यू आया हुआ है, सॉल्व करने के बाद ये 4 वैल्यू आई है। नाउ वी हैव टू चेक जहां जहां भी वेरिएबल है, जहां जहां भी x के वेरिएबल आ रहे हैं क्या वहां पे 4 रखने से कुछ ऐसी वैल्यू तो नहीं बन जा रही है जहां पे लॉग क्या हो जाती है अनडिफाइंड हो जाती है। एंड फिर से बता देते हैं लॉग अनडिफाइंड कहां होती है, लॉग के आगे जो भी नंबर लिखा होता है और बेस में जो भी होता है ये दोनों क्या होने चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव, a मस्ट बी पॉजिटिव एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। यानी कि a और n से याद नहीं रखना है, लॉग के आगे की जो भी नंबर बने हमेशा पॉजिटिव बनना चाहिए और लॉग के बेस में जो है हमेशा पॉजिटिव बनना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1। तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि बेस इज 3, दिस इज ओके। नाउ यहां पे अगर हम 4 रखते हैं तो 4 - 1 दिस इज पॉजिटिव, दिस इज 3 इज पॉजिटिव, यस तो यानी कि हमारा आंसर सही है। तो यस 4 इज द राइट आंसर और यहां पे दिख भी रहा है कि 4 इज द राइट आंसर। चलो बच्चों आगे और ट्राई करते हैं हम लोग थोड़ा। तो ये सारे क्लास में कराए गए क्वेश्चंस थे तो इसको आप लोग एक बार क्वेश्चंस कर लीजिएगा और थोड़ा सा हम यहाँ पे फास्ट भी कोशिश भी कर रहे हैं कि इस का सॉल्यूशन को थोड़ा सा कुछ स्टेप्स को स्किप करके सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करना कि इसको खुद से सॉल्व करने के लिए बस इस सॉल्यूशन को एज एन हिंट देखने के लिए और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाती है तो बेशक आप क्लास में आकर के पूछ सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट तो आप लोग नहीं कर सकते हैं बट पिछली क्लासेस में याद करो एक प्रॉपर्टी पढ़ाए हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अगर हमारे पास कोई भी a बेस लिखा हुआ है, ठीक है बेस में a लिखा हुआ है एंड पावर में अगर log है, ठीक है इस log के बेस में भी a है और सामने x होती थी तो ये वैल्यू क्या हो जाती थी, डायरेक्ट x हो जाती थी। तो यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करो बच्चों कि यहां पे भी कुछ ऐसा सिचुएशन लिखा हुआ है। ये क्या लिखी हुई है कि यहां पे 10 लिखी हुई है, पावर में log लिखी हुई है, इसके बेस में 10 लिखी हुई है और इसके आगे नंबर 3 - x लिखी हुई है। तो कैन वी राइट दिस इज डायरेक्ट इक्वल टू 3 - x,
यानी कि लॉग के आगे जो भी होता है वही हो जाता है। दिस इज द प्रॉपर्टी विच वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास, ठीक है। तो हम इसको पहले यहां पे ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं, दिस इज लॉग, ठीक है, 9 माइनस 2 टू द पावर x, ठीक है, डिवाइड बेस में 2 हो गया एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 3 माइनस x। यहां तक तो पहुंच गए। अब जरा बताओ ये कौन सा एक्सप्रेशन है? ये तुम्हारा लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन है, लॉग एक्सप्रेशन है, ठीक है, लॉग एक्सप्रेशन है। अब इस लॉग से अगर हम कोशिश करेंगे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों, तो क्या इस लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। फिर से तरीका वही है, ये लॉग के आगे का नंबर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये बेस की तरह काम कर रहा है, दिस इज योर बेस, और ये तुम्हारा क्या हो गया? वैल्यू हो गया है। तो हम इसको एक्सपोनेंट में कैसे लिख रहे हैं? 9 माइनस 2 टू द पावर x, दिस इज द नंबर, बेस है 2 और इसके पावर में आ जाएगा 3 माइनस x। अब ये आ गया हमारे पास एक्सपोनेंट के फॉर्म में। बेसिकली हमारी लॉगरिदमिक इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई? एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। एंड आई थिंक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी कम होती होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 8 और 10th क्लास में ऐसे ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं। जिन बच्चों को ये सॉल्व करने में परेशानी आ रही है, देख लें कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, ये तो 9 माइनस 2x, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, इसमें क्या कर सकते हैं, अगर बच्चों पता है सबको कि a का पावर m होता है माइनस n होता है, तो कैन वी राइट a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, यानी कि, और यहां पे अगर कुछ ऐसा हो जाए a का पावर m प्लस n, तो वी कैन राइट a का पावर m इंटू a का पावर n। दिस इज द मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट विच वी हैव स्टडीड इन द क्लास 8। तो इसको देखो कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है उसको एलिमिनेट करने के लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2 टू द पावर x इंटू 9, ठीक है, और माइनस 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x, यानी ये वाली टर्म दोनों से मल्टीप्लाई कर गई एंड दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 3 इज 8, ठीक है। इसको देखो सुंदर सा और क्यूट सा एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या बनते हुए नजर आ रहा है? सारे को उठा करके राइट साइड लेके आते हैं, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 टू द पावर x, सॉरी, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम टर्म्स 2 टाइम्स लिखी हुई है तो दिस ये स्क्वायर बन जाएगा, और ये नेगेटिव के साथ आएगा माइनस 9 इंटू 2 टू द पावर x, और दिस इज प्लस 8, ठीक है, 9 इंटू है 92 नहीं है, ठीक है, और प्लस 8 इक्वल टू 0। अब बच्चों बताओ, ऐसा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है, बट यहां पे जो x है ये x में डायरेक्ट ना देकर के 2 की पावर x दिया हुआ है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, हम क्या करते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर x, मान लेते हैं लेट द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर x इक्वल टू k। K इज माई फेवरेट सब्स्टिट्यूशंस, आप लोग इसको जो चाहे वो मान सकते हैं, T मान सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ ही मान सकते हैं। तो नाउ दिस एक्सप्रेशंस बिकम्स K टू द पावर 2 माइनस 9 इंटू K प्लस 8 इक्वल टू 0। होप you all are aware of this expression, quadratic equation। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? फिर से हमें जो दो इसके रूट्स दिख गए हैं, आप लोग इसको रफ कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर जिन बच्चे को ये सॉल्व करने में भी परेशानी आ रही है, तब आप हमसे क्लास में आकर के मिले। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहां से 2 रूट आएंगे, इनफैक्ट 2 फैक्टर आएंगे, एक k माइनस 8 आएगा और एक k माइनस 1 आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहां से k की 2 वैल्यू आएंगी, दिस इज 8, एंड k की जो दूसरी वैल्यू आएगी दिस इज 1। अब देखो बच्चों, k का जो वैल्यू आया हुआ है, k किसे माने थे हम? k माने थे 2 टू द पावर x को। 2 टू द पावर x इक्वल टू 8 आ गया, और एक आ गया 2 टू द पावर x इक्वल टू 1। तो ऐसा एक्सप्रेशन हम लोग ऑलरेडी पिछली क्लासेस में सॉल्व करके देख चुके हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, क्या 2 टू द पावर 3। तो इस एक्सप्रेशन से हमें जो आंसर आ रही है, इस एक्सप्रेशन से जो हमें आंसर आ रही है, अगर बेस सेम हो जाए तो पावर को इक्वेट कर देंगे तो x इक्वल टू 3। एक आंसर हमें यहां से मिल गया कि x की एक जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। और इस एक्सप्रेशन से जो हमें आंसर मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 0, क्योंकि 2 का बेस सेम बनाते हैं तो एक ही एक पावर होता है जो रखने से वैल्यू 1 बन जाती है, दैट इज 0। तो यहां से x की वैल्यू आ रही है 0। क्या ये हमारा जो 2 आंसर आया है, फिर से हम यहां पे एक बार रख के चेक करेंगे कि कहीं ये वैल्यू रखने से जो लॉग है अनडिफाइंड तो नहीं हो जा रही है।
तो चलो रख के चेक कर लेते हैं, पहले 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो 3, 2 to the power 3 is 9, log के आगे 9 minus 8, 2 to the power 3 is 8, 9 minus 8 is 1, सही है। अगर 3 को यहां पे रखते हैं तो 3 minus 3 becomes 0, 3 minus 3 becomes 0, क्या log के आगे कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये वाला आंसर विल बी रिजेक्टेड। 0 रख के चेक करते हैं, 2 to the power 0 is 1, 9 minus 1 is 8, सही है। 1 0 यहां पे रखते हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा 3, और log के आगे 3 हो सकती है, यस हो सकती है, तो दिस 0 इज द राइट आंसर, यानी कि इसका एक ही आंसर होना चाहिए, दैट इज आंसर 0। ठीक है, वेरी गुड। अगर आप लोग बना सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं बना सकते हैं तो एक बार सॉल्यूशन को देखें, हिंट एज अ हिंट की तरह यहां से लें और फिर से कोशिश करें इसको सॉल्व करने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, तो देखो बच्चों, इसको करने से पहले क्या आइडिया आ सकता है? आइडिया एक तो हमारे मन में आइडिया ये आ सकता है कि ये ध्यान से देखो, ये हमें जो लिखा हुआ है दिस इज इन एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक बेस हो गया, दिस इज योर बेस हो गया, ये हो गया आपका पावर, ठीक है, ये हो गया पावर, और ये हो गया नंबर। क्या हो गया? नंबर। तो अगर हम चाहें, ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको दो तरीका है सॉल्व करने का, तो दोनों तरीका को अभी हम डील कर देते हैं। तो अगर जिन बच्चे को ये समझ में आ गया कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा है, डायरेक्ट लॉग के फॉर्म में कैसे लिखें, उन बच्चों को लिए देखिए, अगर x इक्वल टू y का पावर z लिखा हुआ है तो इस एक्सपोनेंट से लॉग में जो लिखना होता है कैसे लिखते हैं? लॉग क्या आ जाता है? लॉग विथ बेस, जो एक्सपोनेंट का बेस है वो लॉग के बेस में आ जाता है, जो नंबर है लॉग इस नंबर के आगे आता है, और जो पावर में है दिस बिकम्स योर वैल्यू। तो जरा यहां से कंपेयर करिए, इसको कंपेयर करते हैं तो जो नंबर है ये लॉग के आगे आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा लॉग, ठीक है, बेस में तो आ जाएगी आपकी x+1, सही है, और जो नंबर है दिस इज 100, ठीक है, प्लस x+1, ठीक है, सॉरी 100 इंटू x+1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो बच्चों लिखा हुआ है 100 इंटू x+1, और दिस इज इक्वल टू जो पावर है वो इज ए वैल्यू बन जाती है, तो लॉग x+1 टू द बेस 10। चलो यहां तक तो बच्चों हम लोग कर लिए। अब यहां से क्या कर सकते हैं? यहां से एक आइडिया और समझ में आ रहा होगा कि लॉग के आगे ये 100 लिखा हुआ है और ये दूसरा नंबर लिखा हुआ है, तो अभी भी बताया है कि लॉग की प्रॉपर्टी में अगर लॉग x इंटू वाई रहे बच्चों तो कैन वी राइट लॉग x प्लस लॉग y। तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? लॉग बेस में जो है x+1 ये रहेगा ही रहेगा, 100 यहां पे आ जाएगी, प्लस ये बन जाएगी लॉग, ठीक है, x+1, और बेस में हो जाएगा x+1, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, x+1, ठीक है, और बाई बेस में 10। तो बच्चों याद करो कि यह भी एक प्रॉपर्टी बताया गया है कि लॉग रहे, सामने कोई नंबर रहे, बेस में सेम नंबर रहे, तो ये वैल्यू बन जाती है 1। तो यहाँ पे अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर सारे वैल्यू ऑफ x के लिए ये 1 बन जाएगा क्या? नहीं, हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए नहीं बनेगा। सपोज -2 रख देंगे x की वैल्यू, सपोज x की वैल्यू -2 रख देंगे तो ये ऊपर भी नेगेटिव बन जाएगा, नीचे भी नेगेटिव बन जाएगा, विच इज नॉट वैलिड। सपोज x को 0 रख देंगे तो ऊपर 1 बन जाएगा, नीचे 1 बन जाएगा, और बेस 1 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 0 इज ऑल्सो नॉट वैलिड। तो इसके लिए हम डोमेन निकालते हैं, बट डोमेन की अभी जिक्र नहीं करेंगे। हम आसान तरीका से यही कर लेंगे कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसको, या आएगी आंसर, उसको हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम इस इक्वेशन में रख करके रीचेक कर लेंगे कि वो आंसर हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलो बच्चों ध्यान से देखो, अभी ये बेस और नंबर सेम हो गया, तो दिस बिकम्स योर 1। अब देखो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यस, वी कैन सिंप्लीफाई लॉग 10 to the power 2, और ये हो गया x+1 एंड +1, दिस इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, x+1 टू द बेस 10। यहां तक हो गया। एक प्रॉपर्टी और बच्चों पढ़ाए हुए थे पिछली क्लासेस में कि लॉग, ध्यान से देखो, x की पावर अल्फा होती है तो ये क्या हो जाती है? अल्फा आगे आ जाती है और ये लॉग x हो जाती है। बेस की टेंशन ना ले, जो बेस रहेगा सेम बेस रहेगा। तो कैन वी राइट 2 इंटू लॉग 10 टू द बेस x+1, और +1 इक्वल टू ये हो गया लॉग, ठीक है, x+1 टू द बेस 10। अब देखो बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करोगे यहां पे, तो एक लॉग बेस 10 है और एक बेस ये है,
तो ये भी एक चीज़ पढ़ाया गया है बेस चेंज थ्योरम में कि अगर हमारे पास कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिले log x टू द बेस y, ठीक है, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं log x बाई log y, दिस इज कॉल्ड बेस चेंज थ्योरम। बेस में कुछ भी ले सकते हैं, a लेंगे, ठीक है। और सपोज हम इसको चाहें कि अगर हम बेस और नंबर को चेंज करने के लिए बेस नंबर में बदल दें, नंबर बेस में बदल दें, तो इसको क्या लेना पड़ता है, रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। या दूसरी भाषा में बोल दे कि अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे इसका, तो बेस और नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो दिस बिकम्स योर लॉग y अब नंबर बन जाएगा, x अब बेस बन जाएगा। तो x प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो कैसे लिख रहे हैं, 2 बाई लॉग, आगे आ जाएगा x प्लस 1, बेस में आ जाएगी 10, ठीक है, एंड दिस इज प्लस 1 इक्वल टू लॉग, ठीक है, x प्लस 1 टू द बेस 10। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, हम इसको कुछ समय के लिए लेट दिस वैल्यू बी इज इक्वल टू टी, लेट दिस वैल्यू बी इज इक्वल टू टी या k, माई फेवरेट इज k, तो ऑफकोर्स हमने इसको k मान लिया। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी क्या, 2 बाई k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू k। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन के नजर आएगा, 2 प्लस k, दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर। इसको क्यूट सा इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो दिस बिकम्स योर k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। हम बता दे रहे हैं यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू आएंगी k, एक फैक्टर जो आएगा वो आएगा k माइनस 2, और दूसरी जो फैक्टर आएगी दिस इज कमिंग आउट टू बी k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से k की दो वैल्यू आ रही है, k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। और k किसको माने थे, यहां पे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो, k की दो वैल्यू आई हैं, तो k हमने एक ऑब्जर्व किया था कि log x प्लस 1 टू द बेस 10 की एक वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू, इस लॉग का प्रॉपर्टी को हम यूज कर लेते हैं, तो x प्लस 1 हो जाएगी 10 टू द पावर 2, दिस इज इक्वल टू 100। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 99। और दूसरा एक्सप्रेशन की बात करते हैं और सेकेंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो देखो सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है बच्चों, सेकेंड एक्सप्रेशन में log x प्लस 1, ये जो k है इसकी जो दूसरी वैल्यू आई है दिस इज माइनस 1, यहाँ पे बेस में 10 है, तो यहाँ से x माइनस 1 की जो वैल्यू आ रही है, x प्लस 1 की, सॉरी, दिस इज 10 टू द पावर माइनस 1, और 10 टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई 10। और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 1 बाई 10 माइनस 1, ठीक है, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाई 9। तो यानी कि x का ये वैल्यू आया और दूसरा x का ये वैल्यू आया। अब यहाँ पे हमें फाइनल क्या, हम इसे आंसर मान लेंगे अपना, क्या बच्चों हम इसे अपना डायरेक्ट आंसर मान लेंगे, नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, रीचेक करना पड़ेगा, कहीं कोई ऐसा x तो नहीं है जिसको रखने से ये पूरी एक्सप्रेशंस क्या बन जा रही है, नॉट डिफाइंड बन जा रही है। तो हमने जो माना था, ठीक है, हमने यहाँ पे माना था, लिख लेना बच्चों, बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, लेट यहाँ पे लेट log x प्लस 1 टू द बेस 10 इक्वल टू k, ये ठीक है। तो अगर हम 99 रखते हैं तो 99 प्लस 1, ओके, दिस इज 100, जहां log है वही चेक करना है, हर एक जगह चेक करने की जरूरत नहीं है। और माइनस 1 बाई 9, तो 1 माइनस 1 बाई 9 ये कुछ आएगी 1 माइनस 1 बाई 9, सही है, 1 माइनस 1 बाई 9, दिस इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव नंबर, यस दिस इज ऑल्सो राइट। यानी हमारे पास x की दो आंसर होगी, इस इक्वेशन की दो आंसर होगी, जो x मतलब दो आंसर का मतलब क्या हुआ, ऐसे दो x होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक इक्वेशन होंगे आपके 99 और दूसरे इक्वेशन होंगे माइनस 1 बाई 9। लेट अस चेक आवर आंसर, यस दिस इज राइट आंसर। ओ सॉरी, यहाँ पे एक बार चेक कर लो बच्चों क्या हो जाएगा, सॉरी, हाँ 1 बाई 10 माइनस 1, दिस इज 1 माइनस 10, ये हो जाएगी आपकी 9 बाई 10, माइनस 9 बाई 10, सही, इसको सुधार लेना, दिस इज द कैलकुलेशन मिस्टेक, माइनस 9 बाई 10, चलो सही है। एक बार फिर से पॉज करके कोशिश करो खुद से बनाने के लिए, अगर बन जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहे हैं तो फिर से सॉल्यूशन देखिए और फिर से बनाइए, फिर से समझ में नहीं आ रहे हैं तो बाकी आप क्लास में आइए, क्लास में हम तो हैं ही अवेलेबल आपके लिए। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये तो हमें कुछ क्या क्या आइडिया लग रहा है, क्या चमक क्या रहा है, मतलब क्या सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को देख करके।
देखिए log x है, बेस में 10 है, ये होल स्क्वायर है, फिर आगे की बात करते हैं तो log x क्यूब है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि t क्वाड्रेटिक तो बनेगा, कुछ कुछ आइडिया आ रहा है कि सर क्वाड्रेटिक तो बनेगा, बट ये क्वाड्रेटिक बनाए किससे, k किसको माने हम, कोई ऐसा एक्सप्रेशन भी तो नहीं दिख रहा है जिसको k मान ले कि आसानी से क्वाड्रेटिक बन जाए। तो हाँ, एक काम कर सकते हैं आप लोग, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे अगर हम log के आगे x है, बेस में 10 है, और दूसरा log यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्या इस log वाले को भी हम log के आगे x और बेस में 10 कर सकते हैं? यस, दिस इज एन प्रॉपर्टी कि log के आगे कोई नंबर होती है, पावर में होती है, तो ये पावर कहाँ आ जाती है, दिस बिकम्स योर log, ठीक है, x टू द बेस 10 का होल पावर 2 है एज इट इज, ठीक है, माइनस दिस इज 3 log, ठीक है, और ये हो गया x टू द बेस 10 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों क्या कर सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि लेट, ठीक है, log x टू द बेस 10 बी इक्वल टू k। अगर ये k मान लिए तो दिस एक्सप्रेशंस बिकम, सॉरी दिस इक्वेशंस बिकम्स k स्क्वायर माइनस 3k plus 2 equal to 0. Now you have to solve this quadratic equation. These questions become very simple. Then we can factorize this in the two parts. This is k minus 2 and the other factor is k minus 1. ओके, एंड यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो k की दो वैल्यू आएंगी, k की या तो 2 आएंगी या k इक्वल टू 1 आएगी। और हमने k किसको सब्स्टिट्यूट किया है वो भी एक बार ध्यान से देख ले बच्चे कि जो log x टू द बेस 10 है, या तो ये वैल्यू 2 होगी, या log x टू द बेस 1, या तो ये वैल्यू सॉरी 10, ये वैल्यू 1 होगी। यहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 टू द पावर 2, और यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 1। इस log से एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखे हैं, कुछ नहीं किए हैं। यहां से x की वैल्यू एक 100 आ रही है और यहां से x की वैल्यू एक 10 आ रही है। क्या ये दोनों को आंसर हम अपना फाइनल आंसर मान लें? नहीं, अनटिल अनलेस हम चेक करके नहीं पता करेंगे कि x की जगह पे रखने से कुछ नेगेटिव या बेस में अगर कभी x है तो वो 1 नहीं 1 बन जाए तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, और अगर वो पॉजिटिव बनेगा तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो सपोज 100 को चेक करते हैं, यहाँ पे 100 दिस इज पॉजिटिव, 100 पॉजिटिव, यस दिस इज राइट आंसर। 10 भी रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही बनेगा, और बेस की बात करते हैं तो इस केस में बेस 10 है तो बेस चेक करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर विल बी 10 एंड 100। इसको लिख लीजिएगा लोग, लेट अस चेक आवर आंसर। यस, वन इज द 10 एंड अदर इज द 100, दिस इज द राइट आंसर। चलो ठीक है, उम्मीद है कि थोड़ा बहुत लॉगरिथमिक इक्वेशन समझ में आ रहे होंगे कि लॉग के प्रॉपर्टी को यूज करके लॉग इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली लॉग इक्वेशंस कम, यहाँ पे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ज्यादा दिख रहा है, बट चलिए ट्राई करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कोशिश कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये भी बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखोगे कि एक तो log है, इसके आगे x माइनस 1 है, बेस में 2 है, यहाँ पे बेस में x माइनस 1 है और आगे 4 है। तो कैसे भी करके यहाँ पे 2 चेंजेस करने पड़ेंगे, इतना तो समझ में आ रहा होगा बच्चों। एक चेंजेस क्या करने पड़ेंगे होंगे, इस कैसे भी करके ये 4 को अगर 2 बना लेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि ये टर्म और ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएंगे एक दूसरे के। बेस चेंज थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम, log x टू द बेस y होता है तो ये बिकम हो जाता है log, ठीक है, y टू द बेस x। तो अब उस 4 को 2 बनाने का कोई तरीका है क्या? यस, 4 को 2 बनाने का एक तरीका है जो हमें दिख गया, 1 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log x माइनस 1 बेस 2 एंड दिस इज इक्वल टू log, ठीक है, 2 टू द पावर 2 एंड दिस इज x माइनस 1। अब देखो log के आगे कोई नंबर है, उसके पावर में कोई भी नंबर है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 इंटू log 2 और बेस में आ जाएगा x माइनस 1। सही है, चलो यहां तक तो हमने कर लिया सॉल्व। अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखो ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन गए, तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दे सो डेट वी कैन टेक वन टर्म एज ए k और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या कर रहे हैं कि इसको हम देखो कैसे लिख रहे हैं, 1 प्लस log, ठीक है, दिस इज x माइनस 1 टू द बेस 2, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई, ये आगे 2 है और बेस में ये है, तो अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, log के आगे x माइनस 1 हो जाएगा, बेस में 2 हो जाएगा। अब देखिए पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां log है सेम चीज लिखी हुई है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, व्हाट,
तो वी कैन प्रोसीड फ्रॉम हियर लाइक लेट लॉग x minus 1 to the base 2 equal to k. Now substitute k जहां जहां ये वैल्यू लिखी है, तो दिस बिकम्स 1 प्लस k इक्वल टू 2 बाई k. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से कुछ इस तरीके से दिखेगा k प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2. इसको क्यूट से इक्वेशन बना सकते हैं, सुंदर से इक्वेशन के लिए k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0. अब ये एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और यहां से तुम्हें बच्चों साफ साफ दिख रहा होगा कि इसके दो फैक्टर जो आ रहे होंगे, एक आ रहा होगा k प्लस 1 और दूसरा आ रहा होगा k माइनस 2 इक्वल टू 0. सर ये इतना फास्ट कैसे कर ले रहे हैं आप? कुछ नहीं है, तुम्हें ये दो नंबर ढूंढने होते हैं जिसका सम 1 आ रहा हो और जिसका प्रोडक्ट माइनस 2 आ रहा हो. तो बेसिकली ये दो नंबर हो रहे होंगे, एक हो रहे होंगे एक हो रहे होंगे प्लस 2 और एक हो रहे होंगे माइनस 1. प्लस 2 और माइनस 1, तो यहाँ पे सही किए, यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं. एक हो रहे होंगे प्लस 2 और एक हो रहे होंगे माइनस 1. तो ये हो जाएगा तुम्हारा k प्लस 2 और k माइनस 1. तो यहां से आगे बच्चों आगे सॉल्व करते हैं तो k की एक वैल्यू आएगी माइनस 2 और k की जो दूसरी वैल्यू आएगी k इक्वल टू 1. सही है. अब हमने जो k माना था एक्चुअली में वैल्यू तो x की निकालनी है, तो k हमने जिसको भी सब्स्टिट्यूट किया था, k इस वाले टर्म को सब्स्टिट्यूट किए थे, तो यहां पे लिख सकते हैं log x माइनस 1, ठीक है, बेस में 2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2. तो यहां से क्या बोल सकते हैं बच्चों, x माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी बेस का पावर ये वाली वैल्यू माइनस 2. तो ये 2 की पावर माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैन वी राइट 1 बाई 2 की पावर 2 यानी 1 बाई 4. और x की जो वैल्यू आ रही है दिस इज कमिंग आउट टू बी 1 बाई 4 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 5 बाई 4. ये आंसर एक आया. और दूसरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, log x माइनस 1 टू द बेस 2 इक्वल टू 1 करते हैं. तो इस log से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो देखो ये क्या हो रहा है, x माइनस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 1 और यहां से x की वैल्यू जो आ रही है दिस इज कमिंग आउट टू बी 3. क्या हम इस x की जो भी वैल्यू आई है इसको अपना आंसर मान लें? नहीं, डायरेक्ट आंसर नहीं मान सकते हैं. हम इसको क्या करेंगे, रीचेक करेंगे यहां रख करके कि बेस कहीं नेगेटिव तो नहीं बन रहा है या बेस 1 तो नहीं बन रहा है या जो लॉग के आगे नंबर लिखी हुई है वो नेगेटिव तो नहीं बन रही है. और चेक हमेशा हमें किस ओरिजिनल इक्वेशन में करना पड़ता है. तो अगर 3 रखते हैं तो 3 माइनस 1 इज पॉजिटिव, सही है, और यहां 3 माइनस 1 इज पॉजिटिव, सही है, यानी ये तो पास कर गया. तो एक तो आंसर 3 होगा, ठीक है. और दूसरे आंसर की बात करते हैं 5 बाई 4. तो 5 बाई 4 माइनस 1, 5 बाई 4 इज ग्रेटर देन 1. ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव नंबर आएगा. 0.000000001 भी आना चाहिए तो वो एक वैलिड नंबर दे देगा या एक वैलिड रिजल्ट दे देगा, बट नेगेटिव या जीरो नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना. तो 5 बाई 4 माइनस 1 इज पॉजिटिव नंबर. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर. तो फाइनली दो आंसर आ रहे हैं, वन इज 3 एंड अदर इज 5 बाई 4. उम्मीद है कि बच्चों ये समझ में आया होगा, ठीक है. अगर नहीं समझ में आया है तो आप हिंट को देखें, सॉल्यूशन को देखें और उसके बाद से फिर से एक बार ट्राई करें. फिर से समझ में नहीं आ रहा है फिर से ट्राई करें, फिर भी समझ में नहीं आया तो मैथ्स छोड़ दे पढ़ना. चलो बच्चों, यहां पे कुछ ये बेसिक्स कंसेप्ट्स थे और बेसिक कुछ क्वेश्चंस हमने लिया लॉगरिथमिक इक्वेशंस के लिए, और हमने समझने की कोशिश किया कि जो लॉगरिथमिक इक्वेशंस होती हैं वो कैसे दो लॉ को अगर एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया जाए तो उस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं. अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने बच्चों आप लोगों को पढ़ाया था कि आपको लॉगरिथमिक पढ़ने के लिए 4-5 पार्ट में पढ़ते हैं. तो पहले बेसिक्स ऑफ लॉग, उसके बाद कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, उसके बाद से कुछ लॉगरिथमिक इक्वेशंस होते हैं और उसके बाद से लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज होती हैं. तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज को पढ़ने से पहले हमें जरूरत है बेसिक इनइक्वालिटीज को पहले समझने के लिए, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस हम बेसिक इनइक्वालिटीज को नहीं समझेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज को समझना बहुत ही मुश्किल है. मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन है. तो एक बार आप लोग थोड़े समय के लिए पॉज ले सकते हैं वीडियो को, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, घूम फिर करके आ सकते हैं. थोड़ा सा घूम फिर करके आना मतलब ये नहीं कि घर से बाहर चले गए बाहर घूमने के लिए. घूम फिर करके आना मतलब कि थोड़ा सा एक छोटा सा नैप ले सकते हैं, जा करके बाहर पानी पी सकते हैं, ठीक है. तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करें और 5 मिनट का ब्रेक लें. उसके बाद से हम लोग देखते हैं इनइक्वालिटीज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज. हाँ बच्चों,
देखो इनइक्वालिटीज पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म जो हम लोग 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं उसके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 8, 9, 10 में हमने इनइक्वालिटीज के बारे में क्या पढ़ा है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इनइक्वालिटीज के लिए जो साइन यूज करते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी या तो ऐसा होगा, दिस इज कॉल्ड, जैसे कि लिखा हुआ है कि 7 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, या ऐसा लिखा हो सकता है 3 इज लेस देन 5, ठीक है, या कभी कभी वेरिएबल लिखना होता है तो ऐसे लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या ऐसे लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो ये सब जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में 4 साइन आते हैं, ठीक है, एक ग्रेटर देन, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन इक्वल टू, एक लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन लेस देन आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है जो x की जो वैल्यू है या तो 2 से बड़ी है या 2 है। x इज लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब होता है x की वैल्यू या तो 2 से छोटी है या 2 है। तो चलो अब इसको भी करने से पहले कुछ बेसिक सा चीजें समझ लेते हैं कि सपोज हमने यहां पे क्या किया कि 2 नंबर ले लिए हमने, ठीक है, 2 नंबर ले लिए। कौन कौन से 2 नंबर लेते हैं? इट्स अ वेरी सिंपल नंबर, 1 एक 2 लेते हैं और एक इधर 5 लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों जरा यहां पर के देख करके बताओ कि अगर हम इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो किधर होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 इज ग्रेटर देन 2, ऐसा साइन ऑफ इनइक्वालिटी लगेगा, क्योंकि हमने नंबर से इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि नंबर साफ साफ यहां पे ऑब्जर्वेशन में दिखेगा। इसके बाद हम लोग वेरिएबल पे आएंगे। तो अब देखो क्या करते हैं कि सपोज हम दोनों साइड कोई एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सेम नंबर, ऑफ कोर्स वी आर एडिंग द सेम नंबर। तो ये कुछ कैसा बन जाएगा ये, अच्छा पूरे को हम क्या करते हैं, पहले ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ठीक है, दिस इज 2, 5। चलो इतना देख लेंगे आगे फिर क्या करना है, ठीक है। तो सपोज हम क्या करते हैं, दोनों साइड सेम पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं। लेट द पॉजिटिव नंबर बी 3, तो 3 को हमने इधर ऐड किया, 3 को हमने इधर ऐड किया। तो अब जरा देख करके बताओ कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी कैसा रहेगा। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 5, दिस इज कमिंग आउट टू बी 8, ऐसा रहेगा। सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे सपोज दिस इज -3 एंड दिस इज -3, कुछ भी नंबर हो सकता है, -2 ले सकते हैं, माइनस आप इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कीजिए या इसमें से 0 सब्ट्रैक्ट कीजिए या 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। दिस इज कमिंग आउट टू बी -1, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2, साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो यहां पे आपको 6 दिख रहा है, यहां पे 15 दिख रहा है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऐसा रहेगा। सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर देते हैं अगर दोनों साइड, तो यहां पे 2/3, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.666 एंड ये जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन 1, तो ऑफ कोर्स साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेगेटिव नंबर का, ठीक है, नेगेटिव नंबर का। अगर हमने क्या किया कि दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, नेगेटिव नंबर से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो कोई भी नेगेटिव नंबर सोचो और दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेट द वैल्यू बी -3, तो अगर -3 पे यहां मल्टीप्लाई किए और -3 से यहां मल्टीप्लाई किए, तो ये हो जाएगा 2 × -3 दैट इज -6, और ये हो जाएगी आपकी, ये -6 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, -15। तो जरा बच्चों एक बात बताओ, -6 और -15 में बड़ा कौन होगा? तो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज हो जाएगा। यानी कि यहां से एक हमें, अच्छा डिवाइड कर लेते हैं। सपोज यहां पे -3 से डिवाइड किए, यहां भी -3 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी -0.66 और ये वैल्यू आएगी -1 पॉइंट समथिंग। आप नंबर लाइन में देख लो ना, नंबर लाइन में देख लो, पहले कौन सी वैल्यू आएगी, पहले -6 आएगी या -6 कहीं यहां पे आती है, फिर इसके बाद -15 आती है। तो ऑब्वियस सी बात है -6 बड़ा होगा। ये -0.66 है और ये -1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.33 आएगा टू बी एग्जैक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू क्या होगी, बड़ा होगी। यानी जिस इनइक्वालिटी से शुरू किए थे, अगर इसमें नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। बस इतनी सी कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट में ये कहने का मतलब है कि लास्ट में तुम्हें फिर से समझा देते हैं कि अगर, जैसे कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर सेम नंबर से दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी में, ठीक है।
सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। या दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि सपोज हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है 2x + 3, ठीक है, इज ग्रेटर देन 4। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, हम इस 3 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन के जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो ट्रांसपोजिंग, जैसे कि बच्चों तुम लोग इक्वालिटी में पढ़े हो ना, दो मेथड, 2x + 4 = 3। तो 2x + 4, सपोज इसको पहले हम लोग इक्वालिटी से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सपोज ये वाला क्वेश्चन तो 8 में पढ़े हो कि इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या होता है, सॉल्व तो कर लेते हैं बट जिसके दो तरीके होते हैं। एक होता है कि हम क्या करेंगे, इस x को सिंगल करेंगे। सिंगल करने का तरीका क्या है, सिंगल बनाने का तरीका ये है कि पहले इस 3 को यहां से एलिमिनेट करेंगे। 3 को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, या तो इसको डायरेक्ट ट्रांसपोज कर देंगे तो इधर जाके नेगेटिव बन जाएगा, या दोनों साइड 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से फिर दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं, ये बोलो या ये बोलो कि ये उसके बाद से जैसे 2x = 1 हो गया। अब उसके बाद से इस 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो यही चीज ध्यान रखना कि अगर ट्रांसपोजिंग कर रहे हो तो नेगेटिव नंबर इधर जाके मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में हुआ, या इधर डिवीजन से इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में हुआ नेगेटिव नंबर, तो यहां पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा हमारे आंसर के लिए, ठीक है। और बाकी जैसे इक्वालिटी पे होल्ड करती है, सेम वही कंसेप्ट, सेम वही थ्योरी हमें अप्लाई करना है इनइक्वालिटी पे। तो इससे ज्यादा समझने से जरूरत है कि हम लोग डायरेक्ट फोकस करते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो सॉरी, क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले बच्चों देखो क्या है कि एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। हमें इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। वन इज कॉल्ड इनइक्वालिटीज, अदर इज कॉल्ड इंटरवल एंड अदर इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनइक्वालिटीज क्या है। तो कोई एक वेरिएबल अगर लिख के समझने की कोशिश करते हैं, सपोज बच्चों हमारे पास कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिल जाए x > 5, ठीक है, एंड ग्रेटर देन, ठीक है, = 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है, ध्यान से समझना है, अच्छा कुछ और भी लिख देते हैं, x > 5 और ग्रेटर देन 2, x < 5 और ग्रेटर देन = 2, और x < 5 और ग्रेटर देन 2। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई और भी इसका वेरिएशन बन सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझो बच्चों कि ये बोल रहा है कि हम x जो है 5 है नहीं तो 5 से छोटा है, 5 है नहीं तो 5 से छोटा है, ठीक है। और इस केस में जो तुम्हारा और सेकेंड केस की जो बात करें तो सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, x या तो 5 है नहीं तो 5 से छोटा है, और साथ में 2 नहीं है बट 2 से क्या है, बड़े हैं। इस केस में क्या बोल रहा है कि x जो है 2 भी हैं और 2 से बड़े हैं, और 5 तो नहीं है बट 5 से क्या है, छोटे हैं। तो सबसे इसका आसान तरीका होता है बच्चों रिप्रेजेंट करने का नंबर सिस्टम में। तो सपोज हम मान लेते हैं ये 2 है और ये 5 है, तो x ये एक्सिस है, तो x कहां से कहां तक हो सकती है, x 2 से लेकर के 5 तक हो सकती है। अब हम यहां पे ये इनइक्वालिटी का साइन देख करके बताओ बच्चों कि क्या x 2 और 5 हो सकती है या नहीं हो सकती है। ऑफ कोर्स x 2 भी हो सकती है और x 5 भी हो सकती है। अच्छा इस केस की बात करते हैं, इस केस की बात करते हैं तो ये तो हो गया 2 और ये हो गया 5, ये भी 2 से लेकर के 5 तक है। क्या इस केस में x 5 हो सकती है, यस इस केस में x तो 5 हो सकती है। क्या इस केस में x 2 हो सकती है, नहीं इस केस में x 2 नहीं हो सकती है, बस 2 से 2.00001 जरूर हो सकती है बट x 2 नहीं हो सकती है। तो अब हमें पता करने के लिए होगी या नहीं होगी कुछ तो यूज करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए एक नया टर्म यूज करेंगे, ठीक है। अगर जैसे इस केस में x 5 है तो उसके लिए यहां पे थोड़ा सा मार्क कर देंगे एंड दिस इज कॉल्ड योर सॉलिड, ठीक है। और यहां पे 2 नहीं है तो इसको बताने के लिए यहां पे हॉलो का फोटो बना देंगे कि x जो है 2 नहीं है, 2 से 2.00001 लेंगे तो वो है। सिमिलरली इस केस में बात करते हैं 2 है तो 2 पे सॉलिड बना देंगे, 5 है तो 5 पे सॉलिड बना देंगे, बस हो गया, यही आंसर हो गया। चलो इस थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में बच्चों आप खुद से सोचो कि x 2 से 5 के बीच में तो है, नो डाउट 2 से 5 के बीच में तो है, बट क्या 2 है, यस 2 तो है, तो 2 पे सॉलिड बना देंगे। 5 पे क्या 5 है, नहीं 5 नहीं है तो 5 पे हॉलो बना देंगे। सिमिलरली 2 से 5 के बीच में इसकी बात करते हैं तो क्या ये 2 है, 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तो दोनों पे हॉलो बना देंगे। यानी कि ये बताता है कि एंड पॉइंट
ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या एंड पॉइंट ऑफ द इनइक्वालिटीज कि हमारे आंसर में x हो सकता है या नहीं हो सकता है, और उसको बताने के लिए इनइक्वालिटीज में क्या बताना पड़ता है, इक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसको डिफरेंशिएट करने के लिए या उसको अलग अलग पहचानने के लिए दो तरीका यूज करते हैं, एक को बोला जाता है हॉलो और एक को बोला जाता है सॉलिड, ठीक है। अब चलो इंटरवल की बात करते हैं, तो इंटरवल में भी हमें कुछ ना कुछ तरीका यूज करना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स यस हमेशा यूज करते हैं, और वो जो दो तरीका है वो क्या है, जैसे इसको बोलते हैं x बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। तो x कहां से बिलोंग कर रहा है तुम खुद बता दो। ऐसा बोला जाता है ना कि ही बिलोंग्स टू बेतिया, ही बिलोंग्स टू पटना, ही बिलोंग्स टू यूनाइटेड स्टेट्स, वैसे ही x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, तो x 2 से लेकर के 5 के बीच के सारे वैल्यू को बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के 5 तक। अब बताना यह है कि एंड पॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब जैसे सेकेंड वाले केस में लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के 5, तो एक बात बताओ बच्चों कि क्या x 5 हो सकता है, यस 5 हो सकता है। तो जब हो सकता है तो उसके लिए एक ऐसा ब्रैकेट देते हैं, और जो नहीं हो सकता है उसके लिए ऐसा देते हैं, ठीक है। और इस ब्रैकेट को बोल दिया जाता है ओपन ब्रैकेट, ठीक है, और इसको बोल दिया जाता है क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या बोल देते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड का मतलब होता है कि इसका मतलब लिख लेना, इसका मतलब ये होता है कि क्लोज्ड का मतलब होता है एंड पॉइंट, ये मतलब होता है ना एंड पॉइंट, ठीक है, जो एंड पॉइंट होता है वो इंक्लूडेड हो जाता है, इंक्लूडेड, और इसमें एंड पॉइंट क्या हो जाता है, एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो ये छोटी सी चीजें लिख लेना। अब जरा देख करके बता दो कि इस केस में आंसर में क्या हो जाएगी बच्चों। इसकी आंसर की बात करेंगे तो दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है तो इसको क्लोज्ड बोल देंगे। अच्छा, थर्ड केस की बात करते हैं तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 2 से लेकर के 5 तक, 2 पे क्लोज्ड, 5 पे ओपन। और फोर्थ की बात करते हैं तो x बिलोंग्स टू 2 से 5 तक तो होगा ही होगा, दोनों में क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि दोनों पे एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। उम्मीद है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, इंटरवल्स और इनइक्वालिटी समझ में आया होगा सबको, ठीक है। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं उन बच्चों को जैसे कि हिंट देने के लिए, तो ज़्यादा डिटेल्स में हमें पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को, बट हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिख रहे हैं, बस आप लोग को बेसिक चीज़ बताया जा रहा है कि इस चीज़ को आप समझो, ठीक है। थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आएगा और उस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे आप आगे और अपने खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, अब इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखते हैं कैसा कैसा इनइक्वालिटी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए वही तरीका यूज करेंगे। हम तो यही तरीका यूज करते हैं कि इस 5 को एलिमिनेट करना है तो 5 को या तो इसे ट्रांसपोज कर दोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन में पॉजिटिव हो नेगेटिव हो चेंज ऑफ साइन नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 2x इज लेस देन, ठीक है, 1 माइनस 5, और ये हो जाएगा 2x इज लेस देन -4, ठीक है। अब ये देखो 2 को अगर राइट साइड भेजेंगे तो उधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर डिवीजन में आएगा। अब बताओ 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यस 2 इज पॉजिटिव, तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज होगा, नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। बाकी जैसा प्रॉपर्टी होता है वैसा यूज करेंगे। दिस इज कमिंग आउट टू बी x इज लेस देन -2। ये किस फॉर्म में आया है, ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में आया है। किस फॉर्म में आया है, इनइक्वालिटी के फॉर्म में आया है, इनइक्वालिटी के फॉर्म में आया। क्या इसको हम इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, इस इनइक्वालिटी को इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, यस वी कैन राइट इन द इंटरवल फॉर्म। और कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, अच्छा ये लिखना पहले, हम इसको क्या, हम इसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, दिस इज 0, दिस इज -2। ऑब्वियस सी बात है, जो -2 है 0 के पहले आएगा। तो जरा बच्चों एक बात बताओ, इसको हम अगर लिखना चाहें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तो कैसे कर सकते हैं, x -2 तो नहीं है, बट -2 से क्या है, छोटा, यानी इधर की सारी वैल्यू है, और ये कहाँ तक जाती है, दिस गोज टू -∞। तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, जरा यहाँ से देख के बताएं, तो -∞ से लेकर के -2 तक। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि -∞ हो या +∞ हो, यहाँ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि -∞ और +∞ दिस इज नॉट एनी एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट हमें पता ही नहीं है, तो वहाँ पे क्लोज लगाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ओपन लगाते हैं। और जब आप लोग हायर स्टडीज के लिए जाओगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि जब क्लोज लगा देंगे तो क्या इशू होगा, ठीक है।
उम्मीद है कि ये तीनों आंसर समझ में आया होगा। ये इंटरवल फॉर्म हो गए, ठीक है, और ये क्या हो गए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। चलो ठीक है, ये क्वेश्चंस सब कोई ट्राई करें, एक बार वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर सॉल्व करने के बाद देखना बच्चों कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आंसर आया है उसको चेंज नहीं करना, यहाँ पे ध्यान से मिलाना। दिस इज 7 को राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो -2x इज ग्रेटर देन 5 - 7, ठीक है। -2x की जो वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन -2 आ रही है। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, -2 को, या तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम ये बोल सकते हैं कि -2 से दोनों साइड डिवाइड कर दें, या ये बोल सकते हैं कि -2 को इधर ट्रांसपोज कर दें। तो चाहे हम दोनों साइड डिवाइड करें तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो तुम्हें बताया गया है कि जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो उस छोटी सी चीज को ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ पे अगर -2x को अगर दोनों साइड -2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये कट करके 1 हो जाएगा, ये भी कट करके 1 हो जाएगा, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी x इज लेस देन 1। यहाँ पे बच्चे मैक्सिमम टाइम गलती करते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और इसको बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 1, ठीक है। दिस इज आंसर। उम्मीद है कि आप लोग जिन्होंने भी पॉज करके बनाने की कोशिश किए होंगे, गलत ही बनाए होंगे, तो नेक्स्ट टाइम से कोशिश करना, ये जो छोटी सी मिस्टेक हुई है, दिस इज कॉल्ड सिली मिस्टेक, ये सिली मिस्टेक ना हो, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से इसको बड़े बड़े क्वेश्चंस में हम लोग कैसे यूज करेंगे उसके लिए थोड़ा सा बी प्रिपेयर रहना सब, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फिर से बोल रहे हैं कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ट्रांसपोज करके एडिशन में भेजें या सब्सट्रैक्शन में भेजें, कोई चेंजेस नहीं आती है। चेंजेस कहां आती है, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में होता है, या नेगेटिव नंबर को ट्रांसपोज करते हैं और ओड नंबर ट्रांसपोज होता है जो मल्टीप्लाइड या डिवीजन में होता है वेरिएबल के साथ। तो यहां पे देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x और 5x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। जैसे कि ये इधर प्लस में था, माइनस में लाए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। दिस इज -1 -5। ध्यान से देखो ये क्या बन गया, दिस इज -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -6, ठीक है। इस -3 को राइट साइड लेके आएंगे तो ये बन जाएगा x और -6 बाई -3, ठीक है, दिस इज दिस। बट एक चीज ध्यान रखना बच्चों की, ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, सिंस नेगेटिव नंबर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में ट्रांसपोज हो रहा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो यहां से वैल्यू जो आएगी x इज लेस देन इक्वल टू 2 आ रही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहीं पे इसको काट देते हैं और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर देते हैं, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। और इसको अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज -∞ से लेकर के 2 तक। बट एक चीज ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे x 2 के बराबर हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम क्लोज्ड ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस अब क्या करें, बताओ बच्चों, अब क्या करें, अब क्या करें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सिंपल अगर लीनियर होता है तो हम लोग तो सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज द लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। अगर इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक आ जाए तो ऐसे को कैसे डील करते हैं, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बट हाँ, इतना जरूर पता है कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक दिखेगी या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस दिखेगा, उसको सबसे पहला काम जो करना होता है डेट इज फैक्टराइजेशन करना होता है। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक दिखे तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। और इसको फैक्टराइज करना, आई थिंक इस क्लियरली आप लोग को 2 रूट दिख रहा होगा। ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जो एक क्या हो, ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जो जिसका सम -5 दे रहा हो और जिसका प्रोडक्ट 6 दे रहा हो। एंड आई थिंक आपके 10th क्लास में आप लोगों ने इतना ज्यादा सॉल्व किया होगा कि ये 2 नंबर मतलब याद ही हो गए होंगे ऑलमोस्ट। एक नंबर हो रहा होगा 3 और ऑफ कोर्स दूसरा नंबर हो रहा होगा 2। तो देखो इसको कैसे फैक्टराइज कर रहे हैं बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं क्या, x - 3 इंटू x - 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है ना, 2 नंबर लिखा हुआ है। सपोज दिस नंबर इज a एंड दिस नंबर इज b। तो अगर कहीं अगर a इंटू बी अगर ये अगर पॉजिटिव नंबर है तो इसके क्या क्या केसेस बन सकते हैं। एक तो केस 1 बन सकता है, एक तो केस 2 में क्या बन सकता है, ठीक है, कि ऐसे कब कब हो सकते हैं जब ये पॉजिटिव हो। तो पहला केस तो तुम्हें पता है कि a भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड साथ साथ में b भी पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ रहे हो।
यानी कि a जो माने हैं x माइनस 3 भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड b जो है x माइनस 2 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसको सॉल्व करने हमें आता है, इसको भी सॉल्व करने आता है, और दोनों का जो आंसर आएगा दोनों का क्या लेंगे लास्ट में, कॉमन पॉइंट। ठीक है, और दूसरा केस ये होना चाहिए कि a भी नेगेटिव होना चाहिए एंड b भी नेगेटिव होना चाहिए। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, फिर से दोनों का लेंगे कॉमन पॉइंट। तो ये केस से जो आंसर आया है वो एक हमारा सॉल्यूशन हुआ, प्लस इस केस से जो आंसर आएगा वो हमारा सॉल्यूशन हुआ। बात समझ में आया? ये तरीका हुआ आपका कन्वेंशनल तरीका। ठीक है, बट दिक्कत तब आ जाएगा, सपोज ये जो दो टर्म थे तो हमने यहां पे सॉल्व कर लिया। सपोज आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो अब क्या करोगे बच्चों? अब ये तो बहुत सारे कंडीशन बनाने पड़ेंगे ना कि ये नेगेटिव ये दोनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये दोनों पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव ये दोनों पॉजिटिव, 3 केस बनेगा। अगर ये अगर 4 आ जाए तो x माइनस 4, तो फिर एक बार ऐसा करना पड़ेगा कि ये दोनों नेगेटिव ये दोनों पॉजिटिव, फिर तो बनाते रह जाएंगे हम। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि बट मैथ का तो कोई लिमिटेशन है नहीं। ठीक है, मैथ का तो कोई लिमिटेशन है नहीं, केमिस्ट्री की तरह नहीं हम लोग बोल देंगे कि दिस इज द एक्सेप्शनल क्वेश्चंस वी कैन नॉट सॉल्व दिस। ठीक है, या फिर ऐसा नहीं है कि हम बोल देंगे कि ये हमारे सिलेबस से बाहर है। तो इस लिमिटेशन को खत्म करने के लिए हम लोगों ने इस कन्वेंशनल मेथड को थोड़ा सा होल्ड दिए। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक नया मेथड का यहाँ पे मैथ्स में इंट्रोड्यूस किए, डेट इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेवी, ठीक है, वेवी नॉट बेबी, दिस इज अ वेवी कर्व मेथड। तो अब हम लोग देखते हैं कि वेवी कर्व मेथड को कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तरीका यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा वेवी कर्व मेथड से एक और तरीका होता है, ठीक है, इंटरवल मेथड होता है। तो इंटरवल मेथड की हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट वेवी कर्व मेथड की जिक्र कर देंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। सपोज जैसे, अच्छा यहां पे भी बच्चों ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में भी एक यहां पे आ गया, दूसरा यहां पे आ गया। क्या पहले ये बात बताओ कि क्या हम इस वाले पार्ट को डायरेक्ट ट्रांसपोज कर सकते हैं? क्या हम इस स्टेटमेंट को 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटू 1 माइनस 3x लिख सकते हैं? दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। हाँ, कुछ समय के लिए सही है। ठीक है, अगर हम जैसे कि पता कर लें कुछ, क्योंकि देखो क्या है कि ये जो वैल्यू है ना, कुछ x के लिए नेगेटिव होगी, कुछ x के लिए पॉजिटिव होगी। जब जब नेगेटिव हो रही होगी तब तक इनइक्वालिटी चेंज होगा, जब जब पॉजिटिव रही होगी तब तक ये इक्वेशन सही है। अब पता कैसे चलेगा कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है? उसके लिए हम लोग इंटरवल का यूज करते हैं, और सबसे बेस्ट तरीका होता है इंटरवल का यूज। तो देखो यहाँ पे बच्चों, इसको सॉल्व करने के जो हम लोग तरीका यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरवल मेथड। ठीक है, और इंटरवल मेथड में क्या होता है कि हम पता करते हैं कि ये कहाँ पे जीरो हो रही है। तो देख के बताओ कि ये कहाँ पे जीरो हो रही है। जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है f ऑफ x बाई g ऑफ x, तो ये कहाँ पे जीरो हो रही है पता कीजिए। तो ये ऊपर वाला तो जीरो हो रही है -5/2 पे, सही है, और नीचे वाला जीरो हो रही है कहाँ पे? नीचे वाला आपका जीरो हो रही है 1/3 पे। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, नंबर लाइन पे मार्क कर लेंगे। तो नंबर लाइन पे मार्क कर लेंगे, एक आ गया -5/2, एक आ गया 1/3। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे मार्क करने के बाद ध्यान से देखो, ये 3 इंटरवल पे डिवाइड हो गया। तो सबसे पहले हम इस इंटरवल में कोई एक नंबर सोचेंगे। ठीक है, तो 1/3 से बड़ा कोई एक नंबर, ऑफ कोर्स 1 रख के चेक करेंगे कि ये 1 रखने पे ये ऊपर की वैल्यू क्या बन रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। साइन ओनली वी हैव टू चेक द साइन। अगर 1 रखते हैं तो ऊपर पॉजिटिव बन रही है, और नीचे 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 - 3 नेगेटिव बन रही है। ओवरऑल पॉजिटिव बाई नेगेटिव इज नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्क कर देंगे। सिमिलरली इन दोनों के बीच में कोई भी एक फेवरेबल नंबर सोचेंगे, और यहाँ पे दिख रहा है सबसे आसान नंबर होगा 0 रखना। 0 रखेंगे तो ऊपर पॉजिटिव बन रहा है 5, नीचे भी 1 बन रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इज पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव मार्क कर देंगे। और इधर की बात करते हैं तो कोई भी नंबर रख के सोच लो,
-5, सपोज -5 रखेंगे तो ऊपर नेगेटिव बन रहा है बट नीचे पॉजिटिव बन रहा है, तो ओवरऑल ये नेगेटिव आ जाएगा। तो अब देख लो कि तुमसे कौन सी डिमांड किया हुआ है, ये पूरी वैल्यू डिमांड की हुई है, ये पूरा एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा इंटरवल है जो यहाँ पे दिख रहा है कि पॉजिटिव वाला इंटरवल आ रहा है, ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से आ रहा है x बिलोंग्स टू -5/2 से लेकर के 1/3 तक, तो ये इंटरवल हो गया। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड किया हुआ है, तो इक्वालिटी होल्ड किया हुआ है तो इसका मतलब कि ये जहां जहां 0 हो रहा है x का वो वैल्यू भी आंसर में लिखना पड़ेगा। तो प्लस कहां पे 0 हो रही है, तो 5/2 पे, या तो आप इसको ऐसे लिखें, जनरली मैथ्स में ये प्लस की जगह पे हम लोग एक स्टैंडर्ड सिंबल यूज करते हैं u, दैट इज कॉल्ड यूनियन, ठीक है। और दूसरा तरीका ये भी है कि हम जो -5/2 है, ठीक है, और हम दूसरा तरीका ये है कि पता है कि अगर -5/2 को अपने आंसर में लेना है और ये एंड पॉइंट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -5/2 से क्लोज ब्रैकेट कर देंगे 1/3 तक, ये भी आंसर सही है। तो इस तरीके से इंटरवल हम यूज कर सकते हैं। बट फिर दिक्कत ये हो गया इसमें, इसका लिमिटेशन ये है कि सपोज हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे x -3, x -2, ठीक है, x -1 डिवीजन में, ठीक है, x -5, ठीक है, x² पावर 4, ठीक है, x -6 का पावर 2। तो कहाँ कहाँ सर नंबर लाइन को प्लॉट करेंगे, कहाँ कहाँ वैल्यू रख के चेक करते रहेंगे कि कहाँ पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ नेगेटिव हो रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने फाइनली, पहले के जमाने के लोग सब क्या करते होंगे, केस बनाएंगे कि कब पॉजिटिव होगा, जैसे ये नेगेटिव है तो पूरे को नेगेटिव होने की क्या क्या कंडीशन हो सकती है, बहुत तमाम समय होती थी उन लोग के पास। उसके बाद से फिर ये इंटरवल को चेक करते होंगे, फिर उसके बाद से हम लोग, और जब मैथ डेवलप्ड हुआ तो बोले कि ऐसे बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को भी वी कैन सॉल्व विद इन अ मिनट, ठीक है, वी कैन सॉल्व विद इन अ मिनट। तो उसके लिए हमारे पास एक आया नया टर्म, दैट इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड, ठीक है। तो वेवी कर्व मेथड से समझने की कोशिश करते हैं कि वेवी कर्व मेथड में तरीका क्या अप्लाई करते हैं हम लोग, और फिर उस मेथड को पढ़ने के बाद ये सब क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि कैसे विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, वेवी कर्व मेथड समझ जाते हैं। वेवी कर्व मेथड जनरली हम लोग यूज तब करते हैं जब f(x/gx) हो या मल्टीपल फंक्शन हो हमारे पास, लाइक f(x × gx × hx) डिवाइडेड बाई कुछ और 3-4 फंक्शन है। तो इसको करने के लिए हमें क्या होता है ना, तो कुछ स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है, कुछ स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो किया जाता है। पहला जो स्टेप्स होता है ये होता है कि पहला स्टेप्स, ध्यान से सुनो, पहला स्टेप में सबसे आसान तरीका ये होता है, तुम लोग ये करना कि मेक, ठीक है, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 1, ठीक है, 1 बोल लो, या बेसिकली इसको हम लोग पॉजिटिव ही बना लोगे तो चलेगा, बट 1 बनाओगे तो ज्यादा आसान रहेगा। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि फाइंड ऑल जीरोज, ठीक है, जीरोज, या कई जगह पे इसको हम लोग कुछ समय के लिए क्रिटिकल पॉइंट भी बोल देते हैं, बट बेसिकली आप लोग जीरोज निकालना। ये वो वैल्यूज होते हैं जीरोज, ठीक है, फैक्टर के जीरोज, मतलब जहां पे पूरा फैक्टर 0 हो रहा है, और क्रिटिकल पॉइंट जिस बेसिकली वो टाइप होता है जहां पे या तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो रहा हो या अनडिफाइंड हो जा रहा हो। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे 1/3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। -5/2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो सारी वैल्यू निकालनी है जहां जहां पे पूरा एक्सप्रेशन 0 बन रहा है या नॉट डिफाइंड हो रही है। तो हो गया। इसके बाद क्या होता है कि मार्क, ठीक है, ऑन नंबर लाइन, एंड ऑफ कोर्स नंबर लाइन लिख दिए हैं तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि नंबर लाइन बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है। इसके बाद फोर्थ में क्या करते हैं, ठीक है, फोर्थ में क्या करते हैं कि राइट मोस्ट जो इंटरवल होता है, ठीक है, राइट मोस्ट जो इंटरवल होता है उसमें हम मार्क कर देते हैं क्या, प्लस साइन, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करते हैं, यहां पे थोड़ा सा एक कंडीशन आ जाता है, ठीक है, इफ पावर ऑफ, ठीक है, पावर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर ऑफ जीरोज, इसको समझाएंगे हम, ठीक है। जीरोज या तो ये क्या हो सकता है, इवन हो सकता है,
या तो क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है। ऑफ कोर्स हम नेचुरल नंबर की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रैक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर इवन हुआ देन रिपीट द साइन, और ऑड हुआ तो चेंज द साइन, चेंज या चेंज साइन, बस ये तरीका यूज करना होता है। अब जैसे किस तरीके से चीजें समझ में नहीं आया तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या हमें करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ध्यान से देखते चलो बच्चों, जैसे जैसे पहला स्टेप बोल रहा है कि मेक कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 1 या पॉजिटिव, तो सारे फैक्टर के कोफिशिएंट x 1 है या पॉजिटिव है, तो चलो ये तो ऑलरेडी बना बनाया मिल गया। दूसरा स्टेप में क्या बोल रहा है कि फाइंड ऑल जीरोज या क्रिटिकल पॉइंट, तो कहां कहां पे जीरोज हो रहे हैं, तो x इक्वल टू एक 1 पे हो रहा है, एक 2 पे हो रहा है और अनडिफाइंड 3 पे हो रहा है। अब क्या बोल रहा है कि मार्क ऑन द नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पे मार्क करते हैं, तो एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3, एंड दिस इज योर प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, जो जो फैक्टर आए, जो जो जीरोज आए हैं, जो जीरोज जिस फैक्टर से आया है इसका पावर में 1 छुपा है, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है, ठीक है। आगे देखते हैं, राइट मोस्ट मार्क प्लस प्लस प्लस, तो राइट साइड में आप आंख बंद करके यहाँ पे प्लस मार्क कर सकते हैं, ठीक है। एक प्लस दें या 1000 प्लस दें, बात उतना ही रहेगा। उसके बाद इज द पावर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर ऑफ जीरोज, ठीक है, यानी जो जीरोज आया है, जैसे ये 3 कहां से, किस फैक्टर से, जो 3 जीरोज आया है, 3 जीरोज जो आया है वो किस फैक्टर से आया है, इस फैक्टर से आया है, इसका पावर क्या है, ऑड है। अगर इसका पावर ऑड है देन चेंज द साइन, चेंज द साइन मतलब अल्टरनेट कर दो, यानी प्लस है तो इसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस। अब 2 जिस फैक्टर से आया है, ठीक है, 2 जिस फैक्टर से आया है इसका पावर क्या है, 1, दिस इज ऑड, देन चेंज द साइन। अब 1 जिस फैक्टर से आया है उसका पावर क्या है, 1 है, तो फिर चेंज द साइन, ठीक है, यानी इंटरवल बन गए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ये नंबर जो साइन है ना, इस डिजिट पे मार्क करते हैं, जीरोज पे मार्क करते हैं, जो कि गलत है, इंटरवल पे मार्क करना है। अब हम लास्ट में ये देखेंगे कि फाइनली हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूरी एक्सप्रेशन हमें पॉजिटिव चाहिए यानी ग्रेटर देन 0 चाहिए या लेस देन 0 चाहिए। ऑफ कोर्स दिस इज आस्किंग ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। तो अब इस पॉजिटिव को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि देख लो कहां कहां कौन सा इंटरवल है जहां पे पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 2 यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी, ये आंसर हो गया। एक बार पॉज करके इस चीज को ध्यान से देखना, समझना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं तो इस क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो सारे x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद से हम क्या कर सकते हैं, इसके जीरोज निकाल लेते हैं। एक 0 आएगा, एक -2 आएगा, एक -3 आएगा, एक 4 आएगा। और इसको हम क्या करते हैं, दूसरी बात नंबर लाइन पे मार्क कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले -3 आएगा, -2 आएगा, उसके बाद से 0 आएगा, उसके बाद से 4 आएगा, एंड ऑफ कोर्स दिस इज प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी। और उसके बाद से हम क्या करते हैं, राइट मोस्ट साइड में आंख बंद करके प्लस प्लस दे देंगे। अच्छा, इसके क्या है कि सारे जो पावर हैं सारे जीरोज के वो ऑड हैं यानी 1 है, तो यहाँ पे हमें कुछ टेंशन ही नहीं लेना है। हम डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका साइन चेंज कर देते हैं। तो दिस इज प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, ठीक है, फिर माइनस, फिर प्लस। अब देख लीजिए आपसे क्या डिमांड किया हुआ है, आपसे डिमांड किया हुआ है ये पूरी एक्सप्रेशन चाहिए कौन सा, नेगेटिव। तो नेगेटिव का इंटरवल कौन है, तो साफ साफ दिख रहा है कि नेगेटिव का इंटरवल -3 से लेकर के -2 तक, फिर 0 से लेकर के 4 तक। तो x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन 0 से लेकर के 4, दिस इज योर आंसर। पहले के जमाने के लोग कैसे करते हैं, इसका कंडीशन बनाते हैं कि ये जो 4 एक्सप्रेशन है कब भी पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए, कब कब नेगेटिव हो सकता है, जब ये 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, जब ये 3 पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो वो बनाते रह जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी चीजें समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा ये बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन दिख गया। तो एक ये हम करके दिखा रहे हैं बच्चों, देखो एक हम करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि दिस, मान के चलते हैं कि हमें ये वाला एक्सप्रेशन सोल्व करना है, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव सोल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके जीरोज, सॉरी, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके सारे कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं है। तो यस, सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हुए तो इसके जीरो जरा मार्क कर लेते हैं। यहां से जो जीरो जा रहे हैं 0, वहां से -2, वहां से -3 और यहां से 4,
तो इसको अगर हम नंबर लाइन पे मार्क करते हैं तो क्या क्या आएंगे, जरा ध्यान से देखना बच्चों। एक आएगा -3, फिर -2, फिर 0, फिर 4, एंड ऑफ कोर्स दिस इज प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी। सारे अगर x के कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो राइट साइड हम प्लस कर सकते हैं। अब देखो 4 जिससे आया है, यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। 4 जिससे आया है, जिस फैक्टर से, उसका पावर ऑड है। पावर ऑड होता है तो साइन को चेंज कर देते हैं। 0 जिससे आया है, इसका पावर इवन है। अगर इवन होता है तो हम क्या कर देते हैं, साइन को रिपीट कर देते हैं। तो इवन है तो इस साइन को रिपीट कर दो यानी माइनस 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 ही रहेगा। -2 जिससे आया है, -2 इससे आया है, तो -2 के पावर में क्या है, इवन है। तो -2 के पावर में इवन है तो ये साइन भी क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्डेड हो जाएगा या रिपीट हो जाएगा। अब देखो -3 किससे आया है, -3 इससे आया है, पावर में क्या है, ऑड है। पावर में ऑड है तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखो ओवरऑल किसकी डिमांड कर रहा है, ओवरऑल पॉजिटिव की डिमांड कर रहा है। तो यहां से चेक कर लो, x बिलोंग्स टू -∞ से -3, ठीक है, और यूनियन और पॉजिटिव का है 4 से इन्फिनिटी। बस हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ पे इक्वालिटी जैसे होल्ड कर दिया है तो अब इसमें पता कर लो, एक और यूनियन दे करके दे दो कि जैसे कि अगर यहाँ पे इक्वालिटी होता, सेम इसी का आंसर लिख रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू, ये तो होगा ही होगा -∞ से -3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी और यूनियन, और जहां जहां पे 0 हो रही है उसको भी लिख दीजिए। तो ये 0 कहां कहां पे होगी, एक तो 0 पे 0 होगी और एक -2 पे होगी। तो एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा -2। और जब भी हमें एक, जैसे ये क्या हुआ, ये एक इंटरवल बता रही है, तो इंटरवल के लिए हम 2 ब्रैकेट यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड ओपन एंड दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड, मतलब कि ये 4 से लेकर इन्फिनिटी तक के हर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में। और अगर हमें ओनली नंबर्स को लेना होता है तो यूज मिडिल ब्रैकेट या करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट यूज करेंगे तो ओनली 0 और -2 है। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा लोग इस वेवी कर्व मेथड को समझने के लिए थोड़ा अच्छे से, और आगे की जो भी बच्चे आप लोग की बैकलॉग हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे अब हमने इनइक्वालिटी का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है, लॉग का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है, लॉग के प्रॉपर्टी का आइडिया हो गया है, लॉग के इक्वेशन का आइडिया हो गया है। तो अब हम लोग उस लॉग के प्रॉपर्टी और साथ साथ में इस इनइक्वालिटी के कंसेप्ट को यूज करके लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए आप इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और अगर आप एसएस एकेडमी में एडमिशन ले चुके हैं तो मॉड्यूल को बनाने की कोशिश करें। जो डाउट होगा डेफिनेटली हम आप लोग के लिए अवेलेबल हैं। और चलिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं लोग अगली क्लासेस में।